बीते महीने ईरान, इसराइल और अमेरिका के बीच पैदा हुए तनाव के बाद ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्थिति को सख्त और स्पष्ट करते हुए ये कह दिया है कि वो बिना किसी ठोस सुरक्षा गारंटी के किसी भी देश, खासतौर पर अमेरिका के साथ कूटनीतिक बातचीत में शामिल नहीं होगा। ये बयान हाल के अमेरिका और इस्राएली सैन्य हमलों के बाद आया है, जिनमें ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया था। इस घटना ने मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और जटिल कर दिया है। बीते महीने अमेरिका और इस्राएल की संयुक्त सैन्य कार्रवाइयों ने ईरान के कई परमाणु सुविधाओं को निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के परमाणु कार्यक्रमों को गंभीर नुकसान पहुंचा, जैसा कि ईरानी अधिकारियों ने स्वीकार भी किया। हालांकि तेहरान ने दावा किया कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ, वो इसे पुनर्जनन करने में सक्षम है। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि इन हमलों ने ईरान के परमाणु हथियार विकसित करने की क्षमता को लगभग समाप्त कर दिया है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी ताबड़तोड़ कार्रवाई की और इसराइल को दहला दिया। इसके बाद ईरान ने सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीतियों में कई बदलाव किए। इसी के चलते उन्होंने परमाणु वार्ता के लिए सुरक्षा गारंटी की बात कही है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फ्रांसीसी अखबार ले मोंदे को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि जब तक अमेरिका और उसके सहयोगी देश हमें लिखित में ये गारंटी नहीं देते कि भविष्य में हमारे परमाणु ठिकानों या अन्य महत्वपूर्ण ढांचों पर कोई हमला नहीं होगा, तब तक कोई कूटनीतिक बातचीत संभव नहीं है। अमेरिका को अपने आक्रामक रवैये में बदलाव लाना होगा और सैन्य कार्रवाइयों से परहेज करना होगा। इससे पहले ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ अपने सहयोग को भी अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा था कि हम IAEA के साथ पूरी पारदर्शिता के साथ काम करने को तैयार थे, लेकिन हाल के हमलों ने हमारी सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है। जब तक हमें भरोसा नहीं मिलता कि हमारे ठिकानों पर फिर से हमला नहीं होगा, हम कोई जोखिम नहीं ले सकते। ईरान के इस सख्त रुख ने क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। मिडिल ईस्ट में पहले से ही तनाव का माहौल है और इस घटना ने स्थिति को और ज्यादा विस्फोटक बना दिया है। ईरान की ये मांग कि बातचीत से पहले सुरक्षा गारंटी दी जाए कूटनीतिक प्रक्रिया को और जटिल बना सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका के लिए ऐसी गारंटी देना मुश्किल होगा, क्योंकि इससे उसकी क्षेत्रीय नीति और इसराइल के साथ गठजोड़ प्रभावित हो सकता है। इसके अलावा ईरान का IAEA के साथ सहयोग बंद करना भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि इससे उसके परमाणु कार्यक्रम की निगरानी और कठिन हो जाएगी। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जैसे हालात बन रहे हैं, उससे दुनिया की नज़र इस बात पर है कि क्या ईरान और पश्चिमी देश इस तनाव को कम करने के लिए कोई रास्ता निकाल पाएंगे या ये क्षेत्र में एक बड़े सैन्य संघर्ष की ओर बढ़ेगा। बहरहाल जो कुछ भी होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक जरूर पहुंचाएगा। इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले संघर्ष के कुछ ही दिन बाद ईरान ने देश में रह रहे अवैध अफगान नागरिकों पर बड़ी कार्रवाई की है। संयुक्त राष्ट्र और CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 16 दिनों में 5 लाख से ज्यादा अफगानों को ईरान से बाहर निकाल दिया गया है। इसे इस दशक का सबसे बड़ा जबरन विस्थापन माना जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी यानी कि UNHCR के मुताबिक 24 जून से 9 जुलाई के बीच कुल 5,08,000 अफगान नागरिकों ने ईरान अफगानिस्तान सीमा पार की। इसमें से सिर्फ एक दिन में 51,000 लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ईरान ने 7 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था कि बिना वैध कागजात वाले सभी अफगान नागरिक देश छोड़ दें। इसके बाद देश भर में प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई। तेहरान, मशहद और इस्फहान जैसे शहरों में बड़ी संख्या में अफगान मजदूर रहते हैं, जो निर्माण, सफाई और खेती जैसे क्षेत्रों में बेहद कम वेतन पर काम करते हैं। माना जा रहा है कि ईरान लंबे समय से अवैध अफगान प्रवासियों को निकालना चाहता था, लेकिन इजराइल के साथ चल रहे सैन्य संघर्ष के चलते इस कदम को टाल दिया गया और अब जंग खत्म होने के बाद ये कार्रवाई तेज हो गई है। सरकारी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि कुछ अफगान नागरिक इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे
और एक कथित वीडियो भी इसका सामने आया जिसमें एक युवक $2000 लेकर जर्मनी में बैठे किसी हैंडलर को लोकेशन की जानकारी दिख रहा है। हालांकि इस वीडियो की निष्पक्ष पुष्टि नहीं हुई है और अब तक कोई ठोस सबूत भी सामने नहीं आए हैं। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मानवाधिकार समूहों ने उठाए सवाल। इस घटनाक्रम को लेकर ईरान अंतर्राष्ट्रीय आलोचना के घेरे में है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार जासूसी के आरोपों को बहाना बनाकर पहले से तैयार योजना पर अमल कर रही है। आलोचकों के मुताबिक ये कार्रवाई आंतरिक असंतोष को दबाने और जनता का ध्यान भटकाने की एक रणनीति भी हो सकती है। अफगान नागरिकों के हालात बेहद खराब। ईरान से निकाले गए हजारों अफगान नागरिकों को बिना किसी जांच या कानूनी प्रक्रिया के सीमा पार भेजा गया है। अफगानिस्तान में इस समय गर्मी का कहर है और कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। सीमावर्ती क्षेत्रों में बनाए गए अस्थायी कैंपों में पानी, दवा और शरण की भारी कमी है। UNHCR का अनुमान है कि इस साल के अंत तक करीब 30 लाख अफगानी शरणार्थी वापस लौट सकते हैं, जिनमें से ज्यादातर को ईरान और पाकिस्तान से निकाला गया है। जानकारों का मानना है कि इतनी बड़ी संख्या में बिना तैयारी के ये पलायन हो रहा है और अफगानिस्तान के लिए एक मानव संकट और गहरा सकता है। बीते महीने ईरान और इसराइल के बीच युद्ध होने के बाद क्षेत्रीय सुरक्षा के मामले में ईरान ज्यादा सतर्क हो गया है। इसराइली हमलों के बाद ईरान दुनिया भर से समर्थन जुटा रहा है और इसी कड़ी में उत्तर कोरिया ने बड़ा समर्थन दिया है। उत्तर कोरिया ने कहा कि अगर ईरान के साथ चल रहे युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन दुश्मन करता है तो ऐसी स्थिति में उत्तर कोरिया ईरान के साथ मजबूती से खड़ा है। उन्होंने इसराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में किए गए हमलों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया। दरअसल राजधानी तेहरान में उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग-ओ ने ईरान की इस्लामिक गठबंधन पार्टी यानी हिज़्ब मोतालिफे ये इस्लामी के महासचिव मोहम्मद अली अमानी के साथ बैठक की। राजदूत हान ने इस्राएली आक्रमण के विरुद्ध ईरान के हालिया अभियानों की प्रशंसा की। उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के वैध अधिकार के प्रति उत्तर कोरिया के अटूट समर्थन को दोहराया। उत्तर कोरियाई राजदूत हान ने प्रतिबंधों और दबाव के बीच तेहरान और प्योंगयांग के बीच ऐतिहासिक सहयोग का जिक्र करते हुए कहा कि ईरान के खिलाफ ज़ायोनी आक्रमण की शुरुआत से ही हम ईरानी लोगों के साथ खड़े हैं। पश्चिम पर भरोसा नहीं किया जा सकता और वो हमेशा स्वतंत्र पूर्वी देशों की संप्रभुता को कमजोर करने की कोशिश करता रहता है। हम आपका महत्वपूर्ण संदेश प्योंगयांग में अपने नेतृत्व तक पहुंचाएंगे और किसी भी युद्ध विराम उल्लंघन की स्थिति में ईरान के साथ मजबूती से खड़े होंगे। उत्तर कोरिया के राजदूत हान सुंग-ओ ने ईरान के शांतिपूर्ण परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमले की निंदा करते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय मानकों की निरर्थकता का प्रमाण बताया, जो पहले ही IAEA की निगरानी में थे। ये कोई पहली बार नहीं है जब उत्तर कोरिया ने ईरान के लिए अपना समर्थन जताया हो। इससे पहले भी उत्तर कोरिया ईरान का परमाणु संवर्धन अपने देश में करवाने की बात कह चुका है, ऐसा कई रिपोर्ट दावा करती हैं।